सादरम नमो नमः। आवाज देखिए, सादरम नमो नमः। समेषाम अभिनंदनम। आज अलंकार को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। वस्तुतः आज मैं अपने छात्रों से अलंकार की कक्षा शुरू करने से पहले कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। कृपया वो ध्यान से सुने और हो सकता है तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। कि पहली बात कि सरस्वती की कृपा पाने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। वो ये हैं सामान्यतः कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक बनना जरूरी है। दो बातें हो गई। तीसरी, हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो जो 4 स्टेज बताती है, अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण, इसका सही ढंग से हमें पालन करना चाहिए। कि जब तक अधीति के बाद बोध नहीं होगा, बोध के बाद आचरण और आचरण के बाद प्रचारण, ये क्रम होना चाहिए। ये अलग बात है कि अब आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ तो लोगों की मजबूरी है, वहाँ अधीति के बाद सीधे प्रचारण में पहुँच जाते हैं। लेकिन चूंकि आप विद्याविलासी हैं, विद्या का मर्म समझते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सारे चीज़ों को, जिस ज्ञान को पाने की तमन्ना है, उसके लिए इस क्रम में चलें तो आपके ज़िंदगी में अनमोल लाभ मिलेगा। अनमोल लाभ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लाभ अन्य विधा से नहीं मिल सकता, वो इन चारों स्टेज दर स्टेज से मिलता है। और ये सभी शास्त्रों में कहा जाता है। ये कोई मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। दूसरा कि अनंत शास्त्र हैं, विपुलाच विद्या, उसकी कोई सीमा नहीं। अनेक पंथ हैं, हर एक सिद्धांत पर न जाने कितने आचार्यों का मत है। सबका अपना अपना मत है, अपना अपना तर्क है, अपना अपना सिद्धांत है। आप जब भी उन सिद्धांतों को पढ़ें, पहले तो उस सिद्धांत को स्वयं में पढ़कर आत्मसात करें, समझने का प्रयास करें एक एक करके। जब एक का विषय वस्तु आत्मसात हो जाए, तब आप उसको दूसरे के साथ तुलना करें। अन्यथा अगर आप केवल पंक्ति पढ़कर और पंक्ति का अभिधेयार्थ लेकर के दूसरे महनीय आचार्यों के सिद्धांत को जबरन तोड़ने का काम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना देर टिकेगा। इसलिए किसी भी विषय पर सिद्धांत प्रतिपादित करने से पूर्व उस विषय को
पूर्णतः आत्मसात कर लेना अपेक्षित है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, एक बात मैं पहले भी कह चुका था कि आप ये मत समझना कि जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही शास्त्र है या उतना ही काव्य प्रकाश है। भाई, काव्य प्रकाश की एक एक पंक्ति को समझने के लिए गोविंद ठक्कुर ऐसे व्यक्ति ने संपूर्ण दर्शन शास्त्रों का गुरु चरणों में बैठकर आद्योपांत अध्ययन किया था। काव्य प्रकाश उतना दुरूह विषय है। तो मैं ये नहीं कहता या मेरी बातों से ये मत समझिए कि यही काव्य प्रकाश है। मैं जितना समझता हूं, एक शिक्षक होने के नाते जितना मैं आपको अपनी भाषा में समझा सकता हूं उतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इदमित्थम नहीं है या मैं सारा काव्य प्रकाश याद करके आया हूं, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो मेरी समझ में आता है, जितना मैं समझ रहा हूं उतनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो इस ध्येय से कि सामान्यतः हमारे छात्रों को, सामान्यतः सामान्य जिज्ञासुओं को काव्य प्रकाश का जो मूल तत्व है वो समझ में आ जाए। ये शास्त्रार्थ का मंच नहीं है, ये केवल विषयोपस्थापन, जिससे सामान्य व्यक्ति को काव्य प्रकाश में क्या है ये बातें समझ में आ जाए। इतना ही लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर इससे आगे किसी को हमारे वक्तव्य पर या हमारी इस कक्षा पर कुछ विरोध होता है या उनकी अपनी इच्छा है, तो मैं तुलसीदास की एक पंक्ति याद करता हूँ कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने छात्रों से निवेदन जरूर करूँगा कि किसी भी बात को बिना चिंतन, बिना मनन किए उस पर अहम भाव वाला कि इदमित्थम ऐसा तर्क न लगाएं, क्योंकि इदमित्थम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो आचार्य शंकर भी सारी बातें कह करके उतने बड़े दार्शनिक होने के बाद भी वो कहते हैं कि भाई यही पर्याप्त है, ये नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। तो इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए अब मैं अपने विषय की ओर चलता हूँ। जो विषय मैं लेकर के आया हूँ वो आज है अलंकार। काव्य प्रकाश के सारे गुण तक का जो विषय है, 8वें उल्लास तक का, वो मैं बोल चुका हूँ। अब ये है 9वां और 10वां उल्लास इनका, जिसमें अलंकारों का वर्णन है। अलंकार शब्द में भी है और अर्थ में भी है, यानी शब्दगत अलंकार भी है और अर्थगत अलंकार भी है। क्योंकि शब्दार्थौ काव्यम मानने वाले हैं हमारे आचार्य मम्मट, तो शब्दार्थौ काव्यम जब मानते हैं तो स्वभावतः है कि स्वरूपतः तो शब्द अलग है, ये वर्ण का संघात मात्र है और अर्थ उससे बोधित पदार्थ है। हो करके जहां दोनों का चमत्कार ये अंतर्जाल की माया है कि थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ गया। काव्य शब्द और अर्थ का जो है, इसलिए काव्यत्व को देखते हुए चूंकि आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ दोनों को बराबर श्रेणी में माना है, इसलिए शब्दगत अलंकार अलग बताए हैं और अर्थगत अलंकार अलग बताए हैं।
अलंकार शब्द से, जैसा कि कल भी मैं बता चुका हूँ कि अलंकार को इन्होंने कहा है कि शब्दार्थ के द्वारा, शब्दार्थ रूपी जो शरीर है उसके द्वारा जो आत्मभूत रस का पोषण करता है, आत्मभूत रस को उत्कृष्टता प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है, वो अलंकार है। उसको आप अलंक्रियते अनेन वा अलंकरोति, ये दोनों तरह से परिभाषाएं आती हैं। सभी को मालूम है कि अलंकार शब्द, अलंकार की स्थिति आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में वैकल्पिक रूप से माना है, अनलंकृति पुनः क्वापी कह के। वहाँ वैकल्पिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा इसलिए कि अगर अलंकार की स्थिति स्पष्ट हो तब तो काव्य है ही, यानी दोष नहीं हो, गुण से युक्त हो, अलंकार की सुस्पष्टता हो, तो काव्य की कोई हानि है ही नहीं, तब तो वो काव्य है ही। अगर कहीं पर दोष रहित हो, गुण से युक्त हो और अलंकार की स्पष्टता में थोड़ी बाधा भी आ रही हो, अलंकार सुस्पष्ट न हो, तो वहाँ काव्यत्व की हानि नहीं होती। यानी कि अलंकार जो है वो काव्यत्व की हानि करने का कारण नहीं है। अलंकार रहे तो बहुत अच्छी चीज, अलंकार न रहे तो वो काव्यत्व की हानि नहीं कर सकता। जैसे नायिका के शरीर पर आभूषण हैं तो वो सुंदरी, उसका सौंदर्य थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसने अलंकार न पहना हो तो उसका नायिकात्व तो समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर नैसर्गिक सौंदर्य उसमें है तो अलंकार तो उसके लिए सब कुछ अलंकार ही है, कुछ भी पहन ले वो अलंकार हो जाएगा। किमि वही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम कह के कालिदास यही तो कहना चाहते हैं। इसलिए एक है उसकी नैसर्गिक सुंदरता जो उसकी रस की पुष्टि में है, और ये है उसको थोड़ा और बढ़ाने वाला, चमत्कार करने वाला, थोड़ा और पोषण करने वाला, ये आभूषण के स्वरूप में जो हम अलंकार देखते हैं वो। आचार्य मम्मट के नज़र में जब हम बात कर रहे हैं तो अलंकार की स्पष्टता और अलंकार की अस्पष्टता, ये दोनों जान लेना हमें अपेक्षित होता है। क्या कि अलंकार एक वो है कि श्लोक हम पढ़ते हैं और श्लोक पढ़ते ही अलंकार हमको छलकता हुआ दिखाई दे जाता है। एक वो अलंकार है कि जो श्लोक पढ़ते समय हमको अलंकार दिखता तो नहीं है, हाँ, उस पर जब बहुत मंथन करें तो मंथन करने के बाद कहीं न कहीं हमको अलंकार दिखाई दे जाता है। ये दो स्थितियां हैं। आचार्य ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का कहना है कि अलंकार वस्तुतः वो अलंकार है कि जो रस के साथ साथ श्लोक हम पढ़ें, रसानुभूति हो, उस रसानुभूति के साथ साथ ही अलंकार छलकता हुआ नजर आ जाए तो वो अलंकार है। उन्होंने कारिका लिखी कि रसाक्षिप्ततया जस्य बंधः शक्य क्रियो भवेत् अपृथक जत्न निर्वर्त्यः सोलंकारो ध्वनौ मतः। कि रसाक्षिप्ततया, कवि अपने रस का वर्णन कर रहा है, रस वो टिका हुआ है, उसी से आक्षिप्त होकर अपने आप अगर आ जाता है अलंकार
तो वह अलंकार है। यदि याद रहे कि अपृथक यत्न निर्वर्त्य अर्थात अलंकारः तादृशः स्यात् तो रसानुगमे रसाद्यर्थम कवेह जह परिश्रमः तस्मात् पृथक कोपि परिश्रमः कवेर न वर्तते अलंकार निर्माणाय। रस के लिए कवि जो परिश्रम कर रहा है उसी परिश्रम के में अगर अलंकार छलकता हुआ आ जाता है तो वह अलंकार है। यदि कवि ने रस से हटकर अलंकार पर ध्यान दिया और अलंकार को लिखने के लिए अपना अलग से परिश्रम किया तो वो ध्वनि काव्य में अलंकार नहीं कहा जाएगा। क्यों? तो आचार्य आनंदवर्धन का मत ये है कि जितना देर कवि अलंकार पर अपने को केंद्रित करेंगे उतना देर वो रस से अलग हो जाएंगे और रस है काव्य की आत्मा, इसलिए उससे अलग होने पर काव्यता जो है, ध्वनित्व जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए कवि को अन्य विषयों पर से ध्यान हटाकर केवल उनका जो रस है, जो आत्मभूत तत्व है, उस पर उसको नजर रखनी चाहिए। इसीलिए आचार्य मुम्मट कहते हैं कि अनलंकृति पुनः क्वापि, कि यदि स्पष्टता से अलंकार न भी हो तो भी काव्यत्व में कोई हानि नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ भी ऐसी ही परिभाषा करते हैं कि शब्दार्थयो रस्थिराजे धर्मा शोभातिशायिनः रसादीन नुपकुर्वन्तो अलंकारास्तिंग दादिवत, कि ये शब्दार्थ में अस्थिर धर्म हैं। तो अस्थिर तो वही होगा कि जो कभी रहेगा और कभी नहीं रहेगा। तो रहने से और बढ़िया, न रहे तो काव्यत्व की हानि नहीं है। गुण और अलंकार में भेद, यद्यपि गुण की परिभाषा के वक्त कल हो गया था, लेकिन फिर एक लाइन की बात है कि जे रसस्यांगिनो धर्माः, जो रस का अंगी धर्म है वो और अचल है, रस के साथ उसकी सत्ता अचल स्थिति में रहती है, वो गुण है। और जो शरीर के द्वारा जो रस का उत्कर्ष करता है, अब वो स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर धर्म है, वो अलंकार कहलाता है। ये दोनों में फर्क होता है और इस दोनों के अंतर को जितनी सहजतया, जितनी गंभीरतया आत्मानुभूति के साथ हम आत्मसात करें तब जाकर के हमको दोनों में अंतर दिख पड़ेगा। अन्यथा केवल पंक्ति पढ़ लेने से ये अंतर स्पष्ट नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि अलंकार तो अलंकार है, तो आप ये बताएं कि शब्दालंकार अलग और अर्थालंकार अलग, ये दो बातें बताई गई हैं। तो हम ये कैसे जानें कि ये शब्द का अलंकार है और ये अर्थ का अलंकार है? यद्यपि जब श्लेष की बात आएगी तो वहाँ इस पर अलग से चर्चा की गई है, आचार्य मुम्मट ने की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो विषय यहाँ आपको अलंकार में ही स्पष्ट कर दिया जाए तो आगे सुविधा हो जाएगी। कि वस्तुतः देखिए कि शब्द और अर्थ को अगर स्पष्ट करना है तो दो बातें, दो पंक्ति उनकी याद रखनी पड़ेगी। शब्द परिवृत्ति सहत्वम, शब्द परिवृत्त्य सहत्वम। अब देखिए कि शब्द परिवृत्त्य सहत्वम, शब्द परिवृत्ति असहत्वम, ऐसा अलंकार जहां शब्द की परिवृत्ति सहन न की जाती हो। तात्पर्य ये कि जो शब्द आपके आगे रखा हुआ है उसमें आपको अलंकार दिख रहे हैं, उस शब्द को आप हटा लीजिए अपने मन से,
उस शब्द की जगह पर कोई उसका पर्यायवाची लगा दीजिए। अगर शब्द के बदल दिए जाने पर अलंकार हट गया, शब्द परिवृत्ति असहत्व हो गया, तो समझ लीजिए कि वो शब्दालंकार है। और शब्द बदल दिए जाने के बाद भी अगर अलंकार यथावत है तो समझ लीजिए वो अर्थालंकार है। जैसे कि इस उंगली में अगर घाव हो, हमको पूछा जाएगा कि घाव का असर कहाँ है, तो उसके लिए उपाय करेंगे कि इस उंगली को काट के फेंक दें, इस उंगली को काट के फेंक दें। अगर मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तो मानना पड़ेगा कि ये रोग जो था वो इसी उंगली में था। लेकिन अगर इस उंगली को काट देने के बाद भी मेरा रोग समाप्त नहीं होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस उंगली में रोग है, तब कहना पड़ेगा कि दूसरी जगह रोग है। तो हमारे पास में दो चीजें हैं, एक शब्द एक अर्थ। तो अगर शब्द को हटा देने पर भी अलंकार बना रहता है तो वो अर्थालंकार होगा। जैसे चंद्र इव मुखम, यहां पर उपमा अलंकार है। अब अगर चंद्र को हटा के हम कर दें कि इंदु इव मुखम, तो भी उपमा अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख को हटा दें और लिखें चंद्र इव बदनम, तो फिर भी उपमा अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है शब्द परिवृत्ति सहत्वम, ये शब्द परिवृत्ति का सहन कर रहा है, ये है अर्थालंकार। और जहां पर शब्द परिवृत्ति को सहन नहीं करेगा, जैसे आगे एक उदाहरण आएगा कि विधौ बक्रे मूर्धनी स्थितवती बैंके पुनरमी, ऐसे करके उदाहरण आएगा आगे कि वहां विधु पद जो है कि विधौ बक्रे, जब विधाता वक्र हो जाए तो कोई गति नहीं चलती है। वहां दो अर्थ आते हैं, विधौ पद से चंद्रमा का भी अर्थ है और विधि पद से के सप्तमी में विधाता का भी अर्थ है कि विधौ बक्रे। तो चंद्रमा के वक्र हो जाने पर ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल घाटा ही घाटा है, और विधाता के वक्र हो जाने पर धर्मशास्त्र के अनुकूल घाटा ही घाटा है। यहां पर श्लेष जो है विधि और विधु में, अब देखिए कि विधौ पद का प्रयोग हुआ है। अगर विधौ को हटाकर हम इंदौ कर दें तो श्लेष अपने आप हट जाएगा, क्योंकि इंदौ पद से हमें केवल चंद्रमा का ही अर्थ मिलेगा, विधाता का अर्थ नहीं मिलेगा, इसलिए श्लेष टूट जाएगा। तो शब्द परिवर्तन करने से अलंकार टूट जाएगा। तो जो ही अलंकार टूटा तो इसको हम कहते हैं शब्द परिवृत्यसहत्वम। ये शब्द परिवृत्यसहत्वम जो है ये शब्दालंकार की निशानी है, और शब्द परिवृत्ति सहत्वम जो है कि शब्द परिवर्तन कर देने के बाद भी अलंकार टिका रहता है, वो है अर्थालंकार का की उपस्थिति को बताता है। इस प्रकार हम निर्धारण करेंगे कि शब्दालंकार अलग है और अर्थालंकार अलग है। ये दोनों की स्थिति अलग अलग हमको करनी पड़ेगी। अब हम क्रमशः अलंकार के विवेचन में, यानी अलंकार जितने गिने हैं आचार्य मम्मट ने, उन अलंकारों को देखेंगे। तो आचार्य मम्मट ने प्रायः 67 अलंकार बताए हैं। ये क्रमशः आचार्य भरत से लेकर अलंकारों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई है। अप्पय दीक्षित महोदय तक आते आते वो लगभग 123-124 के करीब हो गया है। तो अलंकारों की संख्या बढ़ती गई है। जैसे जितने स्वर्णकार बढ़ते जाते हैं, आभूषणों का स्वरूप उतना बदलता चला जाता है। तो अलंकार तो हमारी बोली जो है
इस बोली को जितना बदलते जाएंगे अलंकार उतना बदलता जाएगा। बात एक ही रहता है, बोलने का प्रकार जितना बदलता जाएगा, बोलने के प्रकार से हम जितना चमत्कार ला सकते हैं उस तरह अलंकार बदलता चला जाएगा। हो सकता है कि निकट भविष्य में या आगे भविष्य में कोई और आचार्य आएं, वो कोई नया अलंकार भी लेके आ जाएं, तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधः, और विद्वानों की बुद्धि की विशालता की कोई सीमा तो है नहीं। अभी तक हमें जो प्राप्त हैं वो आचार्य मम्मट के कथन अनुसार 67 हमें प्राप्त हैं। उन 67 को हम यहाँ क्रमशः परिभाषा के अनुकूल पढ़ेंगे, ताकि कम से कम इतने अलंकार हमारी समझ में आ जाएं। चलिए, वो शब्दालंकार में सबसे पहला अलंकार आचार्य मम्मट रखते हैं वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति सुनते ही हम सबको एक ध्यान आता होगा कि वक्रोक्ति है काव्य जीवितम, तो वही वक्रोक्ति ये है। तो याद रहे कि मेरे अनुसार, मेरी मति के अनुसार, उनकी वो जो वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम है, वो वक्रोक्ति ये अलंकार मात्र नहीं है। वहाँ उनकी वक्रोक्ति वैदग्ध्य भंगी भणिति दृश्यते है। विदग्ध कवियों की वाणी का जो चमत्कार है वो उनकी वक्रोक्ति है। इसीलिए उनका पद वक्रोक्ति अलग है, शब्द वक्रोक्ति, वाक्य वक्रोक्ति, प्रबंध वक्रोक्ति अलग अलग है। यहाँ जो हम वक्रोक्ति कह रहे हैं वो वक्रोक्ति उस वैदग्ध्य भंगी भणिति को नहीं कह रहे हैं, बल्कि शब्दगत जो अलंकार है उस अलंकार की बात कर रहे हैं। दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अब मैं इसका स्वरूप उपस्थापित करूं, जिस वक्रोक्ति को आचार्य मम्मट शब्दालंकार में पहली श्रेणी में रखते हैं, यानी गिनती में पहले नंबर पर रखे हुए हैं। ये क्या कहते हैं कि इतना एक शब्द का 2 अर्थ होता है, 3 अर्थ होता है, 4 अर्थ होता है। अगर किसी वक्ता ने एक शब्द, द्व्यर्थक शब्द को किसी एक अर्थ में प्रयुक्त किया, सुनने वाले ने उस शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया। इस बात को हमारे छात्र जरा गौर से सुने कि वक्ता ने शब्द को एक अर्थ में प्रयोग किया, श्रोता ने उसी शब्द का पहला अर्थ नहीं बल्कि दूसरा अर्थ पकड़ लिया, उसके अनुसार उसने उत्तर दिया, और उत्तर देने में कोई ऐसा शब्द आया जो फिर वही स्थिति आ गई कि उसने कुछ और अर्थ लिया, इसने कुछ और अर्थ ले लिया। एवं क्रमेण जब बात बढ़ती जाए, या कि एक ने प्रयोग किया एक अर्थ में, दूसरे ने उसको दूसरे अर्थ में ले लिया, तब जाकर के ये वक्रा उक्ति हो जाती है। क्योंकि हमने तो स्वीकार किया था, मान लिया जाए हरि शब्द का हम प्रयोग करें, हरि रायाति, हरि रायाति भगवान के अर्थ में करें। अब बच्चों को सुनाए कि आई हरि रायाति, इस भाव से करें कि भाई नमस्कार करो। तमन्ना हमारी ये हो कि वो नमस्कार में हाथ जोड़ ले। लेकिन वो अगर हरि शब्द का अर्थ सांप समझ ले, तो ज्यों ही मैं कहूँगा कि हरि रायाति, तो वो प्रणाम करना तो दूर, वो डंडा लेके उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि सांप को मारना है। अब ये हरि शब्द जो है ये है वक्रोक्ति, कि मैंने कहा कुछ और, उसने सुन लिया कुछ और, उसको अर्थ लग गया कुछ और। अब ये अर्थ जो कुछ और लगेगा वो कैसे, वो 2 तरह से लग सकता है। एक तो श्लेष के बल पर और एक काकु ध्वनि के बल पर।
अब श्लेष में दो हैं, एक सभंग श्लेष है और एक अभंग श्लेष है। तो सभंग श्लेष के बल पर भी लगेगा अर्थ, अभंग श्लेष के बल पर भी वक्रोक्ति आएगी और काकुत ध्वनि के बल पर भी वक्रोक्ति आएगी। अब इस तीनों का तीन प्रकार का तीन उदाहरण हमें देखना है। इसमें थोड़ा पहला उदाहरण जो है वो छात्रों को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर नज़रें हटी तो फिर ये शब्द नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये उदाहरण बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया उदाहरण आचार्य मम्मट ने यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ दो आदमी की वार्ता है। एक आदमी अपना जो प्रयोग कर रहा है वो नायिका को लेकर, यानी श्रृंगारिक अर्थ में प्रयोग कर रहा है, सामान्य अर्थ में। दूसरा जो है वो थोड़ा जोशीला है, वो वीर वाली बातें ज़्यादा करता है। इसलिए दोनों की बातों का आनंद लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ कथनोपकथन है। पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसके बाद हर एक पद की व्याख्या कर दूंगा। कि नारी नाम अनुकूल मा चरसि चेत जानासि कश्चेतनो बामा नाम प्रियमा दधात हृतकृन् नैवावला नाम भवान युक्तम किम हितकरतनम ननुबला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः। अब क्रमशः देखिए कि पहला जो शांत व्यक्ति है वो दूसरे को कह रहा है कि नारी नाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि, कि नारी नाम स्पष्ट यही करेंगे, नारी नाम अनुकूलम आचरसि चेत, कि यदि तुम नारी के अनुकूल काम करते हो, अर्थात नारी की पूजा करते हो, नारी के अनुकूल चलते हो, नारी में तुम्हारी भक्ति है, नारी को सम्मान देते हो, तो निश्चित रूप में तुम अच्छे आदमी हो। उन्होंने इस अर्थ में प्रयोग किया। सुनने वाले ने क्या किया? सुनने वाला कहता है कि नो अरीनाम अनुकूलम आचरसि चेत, क्योंकि वो वीर रस का है इसलिए उसको वीर वाला अर्थ लगता है। वो अर्थ लगाता है कि नो अरीनाम अनुकूलम आचरसि चेत, कि यदि तुम शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो अच्छे आदमी हो। तो स्वभावतः वो कहता है कि कश्चेतनो बामा नाम प्रियमा दधाति, कहता है अरे भाई कौन चेतन, अब दूसरा बोल रहा है कि कौन ऐसा है जो बामाओं का, बामा का अर्थ लेता है विपक्षी, अरे कौन ऐसा है जो विपक्षी का पक्ष लेगा, जो विपक्षी का हित करेगा। क्योंकि उसने अर्थ लगाया था कि नो अरीनाम, शत्रुओं का प्रिय नहीं करते हो तो अच्छे आदमी हो। तो कहता है मैं तो अच्छा आदमी ही हूँ, कौन ऐसा आदमी है जो अपने विपक्षी का हित करता है। यहाँ बामा पद का अर्थ उन्होंने लगाया विपक्षी। अब पहले ने बामा पद का अर्थ लगा लिया, बामा अर्थात लड़की, नायिका। तो वो कहता है बामा नाम प्रेमा दधाति ना, अरे तुम बामा का हित नहीं करते। कहता है हितकृत नैवावला नाम भवन, कहता है यार हितकृत न एव अबला नाम भवन, ये जो अबलाएं हैं, नारियां हैं, उसका आप हित नहीं करते हो। उसने क्या अर्थ लगा लिया सुनने वाले ने कि अबला नाम हितकृत न, या हितकृत का दो अर्थ लगाया। पहले ने अर्थ लगाया था कि हित करने वाला, अबला का अर्थ लगाया था नारी। उसने अर्थ लगाया कि हितम कृंतति, या था हितम करोति, अब है हितम कृंतति। उधर अबल का अर्थ लगाया उसने कि बला भाव प्रसिद्धात्मन, आगे पता आएगा कि जिसने
बल नामक राक्षस का विनाश कर दिया हो, ऐसा इंद्र। तो वो कहता है कि युक्तम किम, नहीं, अभी वो अर्थ बाद में है, उसने अर्थ लगाया अबला नाम, नो बला नाम। ये कहता है कि युक्तम किम हितकर्तनम, कि तुम ही बताओ कि क्या हित काटना उचित है, क्योंकि हितकृत का इसने अर्थ किया था हितम करोति, कि आप उसका हित नहीं करते। उसने अर्थ लगा लिया कि आप हित नहीं काटते। तो यह कहता है कि तुम ही बताओ कि क्या किसी के हित को काटना, वो भी बलाभाव प्रसिद्धात्मनः, जो बल के अभाव रूप में ही अपनी आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला है। अब ये फिर दोनों अर्थ देता है कि अबला जो उन्होंने कहा था, तो नो बलम अस्ति अस्याह, ये अर्थ इधर बलाभाव प्रसिद्धात्मनः, ये अर्थ लगा रहा है कि बल नामक असुर के अभाव करने वाले, अर्थात बल नामक असुर का विनाश करने के कारण जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे इंद्र। कहते हैं भला उसका हित काटना, इंद्र के हित को काटना, ये कहाँ तक उचित है? तो पहला कहता है भाई सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः। कहता है पुरंदर के मत का छेदन करने का सामर्थ्य ही तुम्हें कहाँ है? अब नारी नाम अनुकूलम, वामानाम हितकृत, अबलानाम बलाभाव प्रसिद्ध, ये सारे जो पद हैं, इन सारे पदों में बोलने वाले ने किसी और अर्थ में प्रयोग किया, सुनने वाले ने कोई और अर्थ लिया, उसके अनुकूल ही उसने उत्तर दिया। इसलिए परस्पर इन दोनों की बातें जो हैं वो बढ़ती चली गई और इनके उक्ति में एक प्रकार की विचित्रता आती गई कि कहा कुछ जवाब कुछ और मिला, उसने कहा कुछ जवाब कुछ और मिला। तो ये है श्लेष, सभंग श्लेष के बल पर प्राप्त होने वाली वक्रोक्ति का उदाहरण। वक्रा उक्तिर जत्र, यहाँ उक्ति में वक्रता जो आई है वो वक्रता केवल शब्द के अर्थ परिवर्तन से आया है कि बोलने वाले का अर्थ कुछ और है, सुनने वाले का अर्थ कुछ और है। यहाँ सभंग इसलिए है कि नो अरीनाम अनुकूलम और एक में नारी नाम अनुकूलम, इसलिए दो अर्थ लेने के लिए शब्द को दो प्रकार से पढ़ा गया है, इसलिए ये सभंग है, यानी दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो सभंग श्लेष के बल पर ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आता है अभंग श्लेष के बल पर। आप जानते हैं कि जहां दो अर्थ लेने के लिए पद को अलग अलग नहीं करना पड़ता है। जैसे नारी नाम में एक बार हमने पढ़ा नारी नाम, एक बार पढ़ा नो अरी नाम, तब हमको दो अर्थ मिलता है। लेकिन जहाँ पर ये दो प्रकार से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक प्रकार से ही पढ़ते हैं, लेकिन दो अर्थ हमें मिल जाता है, वो है अभंग श्लेष। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि अहो केने दृषि बुद्धिर दारुणा तब निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। कि किसी युवक के कारनामे को देखकर, उसके गलत उलट पुलट कार्य को देखकर कोई उसका जो सीनियर होगा, जो बूढ़े होंगे, वो उसको थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, अरे भगवान कि केने दृषि बुद्धि दारुणा तब निर्मिता, किसने तुम्हारी इतनी कठोर बुद्धि बना दी है। यहाँ दारुणा पद जो है वो बुद्धि का विशेषण है कि एतादृशी दारुणा बुद्धि, एतादृशी कठोरा बुद्धि तब केन निर्मिता, कि तुम्हारी ऐसी बुद्धि किसने बना दी भाई। सुनने वाला क्या करता है
तो दारुणा जो बुद्धि का विशेषण था उसको हटा दिया। वो मजाक करता हुआ कहता है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। अरे भगवान, बुद्धि त्रिगुणात्मिका है ये तो पता है, लेकिन दारुमयी कभी बुद्धि होती है ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। अब उसने क्या किया, तो दारुणा पद जो था, जो बुद्धि का विशेषण बना हुआ था, उसको इन्होंने दारू शब्द की तृतीया में ले लिया। दारू माने लकड़ी, उसका तृतीया में ले लिया कि दारुणा, लकड़ी के द्वारा, केन बुद्धि निर्मिता, लकड़ी से तुम्हारी बुद्धि किसने बनाई। तो यहां दारुणा पद जो है वो पढ़ा तो जाएगा एक साथ ही दारुणा, लेकिन वो दारुणा दारू शब्द के तृतीयांत एक वचन भी होगा और दारुण का स्त्रीलिंग भी है। तो ये अभंग श्लेष है और दो अर्थ मिल जाते हैं कि बोलने वाला बोलते हैं कठोर अर्थ में और सुनने वाला अर्थ लेता है लकड़ी का बनाया हुआ, इस अर्थ में। इसलिए यहाँ पर अभंग श्लेष के द्वारा ये हमें दो अर्थ प्राप्त होते हैं। और दो अर्थ जब प्राप्त होते हैं तो यहाँ भी वक्रोक्ति होती है, क्योंकि बोलने वाले की उक्ति जो थी वो किसी और अर्थ में थी, सुनने वाले ने उसको किसी और अर्थ में ले लिया है। और दोनों में जो थोड़ा चमत्कार आता है कि इसने कहा किसने तुम्हारी कठोर बुद्धि बना दी, वो कहता है कि ये तो मैंने सुना ही नहीं था कि लकड़ी की भी बुद्धि होती है। ये जो वैचित्र्य उत्पन्न होता है वो केवल उक्ति के अलग अलग अर्थ लेने के बल पर होता है। इसीलिए ये वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा भेद है। दूसरा भेद यानी अभंग श्लेष का भेद है। तीसरा है काकु ध्वनि, जहां काकु यानी बोली का विकार, उच्चारण का विकार, इस उच्चारण विकार के बल पर ही अर्थ दूसरा आ जाता है। यहां इन्होंने एक श्लोक दिया है कि गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समयेसो। कि गुरुजन परतंत्रतया, कोई दो सहेली आपस में बात कर रही है। एक वो सहेली है जिसका पति परदेश जाने को उद्यत है या चला गया है, अब बसंत का समय आ गया है तो वो वियोग को सहन नहीं कर पा रही है, निराश हो चुकी है। तो वो अपनी सहेली को कहती है कि गुरुजन परतंत्रतया, गुरु के आदेश के वशीभूत रहने वाले या वशीभूत होने के कारण मेरे पति दूर देश जाने के लिए, प्रवास पर जाने के लिए उद्यत हो गए। मेरी सखी देखो कि अलिकुल कोकिल ललिते, भंवरे के समूह और कोयलों से की आवाज़ से सुंदर बना जो ये बसंत का समय है, वस्तुतः इस समय भी न एष्यति सुभग समय सो, इस सुंदर समय में भी वो लौट के नहीं आएगा। ये नायिका के कथन से अगर कह रहे हैं तो निराशा उसकी अभिव्यक्त होती है। और इसी को उसकी सहेली जब उल्टा के इसी को पढ़ दे तो वो केवल अपनी भंगिमा में विकार लाएगी कि अरे गुरुजनों के आदेश के अनुकूल तो वो विदेश चला गया, लेकिन क्या जब भंवरे से, कोयल के कूक से ये बसंत का समय इतना मनोहर हो गया है तो क्या अब भी वो नहीं आएगा? अब केवल बोली में फर्क हुआ है, क्या अब भी वो नहीं आएगा? अर्थात भले वो गुरुजन के परतंत्र होकर के चले गए, लेकिन इस मौसम में वो लौट करके जरूर आएंगे। तो एक अर्थ कहता है कि वो नहीं आएंगे, दूसरा केवल बोली का विकार हो जाए तो वो कर देता है हाँ आएंगे। इस तरह ये काकु ध्वनि के बल पर दूसरा अर्थ होकर के ये वक्रोक्ति का उदाहरण बनता है। इस प्रकार ये वक्रोक्ति के तीनों रूप दिखा दिए गए हैं। अब देखिए कि बोलने के विकार में कितना दम होता है। उस दम को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए
अब मैं इनके उदाहरण से हटकर, ताकि थोड़े छात्रों के हृदय में उत्सुकता और मनोरंजन भी हो जाए, हंसी का माहौल रहे तो पढ़ाई अच्छी होती है। महाकवि कालिदास का एक श्लोक सबने पढ़ा होगा। वो श्लोक है, जब कण्व सारंगरव को भेजते हैं शकुंतला के साथ और उसको कहते हैं कि जाकर के राजा को ये बताना। क्या बताना? तो असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलञ्चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिंचताम। अब ये पद कल्पना कीजिए कि जिस समय शकुंतला जा रही होगी और उसका भाई, तथाकथित भाई साथ साथ रहने के कारण जा रहा होगा साथ में, पिता कण्व बूढ़ा है, तो वो पिता है, पिता होने के नाते वो कैसे इस श्लोक को पढ़ेगा? वो यही बताता होगा कि जाके अपने बहनोई से ये निवेदन करना कि भाई हाथ जोड़ के बोलना कि असमान साधु विचिन्त्य, हमारा भी विचार कर लीजिए, उच्चैः कुलञ्चात्मनः, आप अपने कुल का भी विचार कर लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि अगर इस लड़की ने थोड़ी गलती की है तो थोड़ी गलती आपने भी की है। इन दोनों का परस्पर विचार कर लीजिए और उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, क्योंकि कोई लड़की का सगा संबंधी इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। ये एक पिता की आवाज़ है। यही बातें जब वहाँ सारंगरव और सारद्वत जब वहाँ बीच सभा में खड़ा है, उसके सामने उसकी बहन की वो बेइज्जती होती है, उस बेइज्जती को सुनकर, उस बेइज्जती को देखकर, अब यही स्टेटमेंट अगर वो सारद्वत राजा के सामने बोले तो कैसे बोलेगा? क्या वो पिता की तरह हाथ जोड़ के बोलेगा? जी नहीं। अब वो एक भाई है जो युवा है, जिसने अपने सामने अपनी बहन की बेइज्जती देखी है, तो उसका क्रोधी होना स्वाभाविक है। अब वो उसी शब्द को कहेगा कि राजन सुनो, असमान साधु विचिन्त्य, कि अबे राजन हमको जरा गौर से पहचान ले। ये मत समझ, अब इससे अर्थ क्या आएगा? हमको जरा गौर से पहचान ले। ये मत समझना कि हम चीर चीबर पहन के जंगल में रहते हैं तो बड़े कमज़ोर हैं। तुमको ये याद होना चाहिए कि हम ऋषि हैं, फूंक मारते हैं तो नगर जला देते हैं। असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान, याद रखना कि संयम मेरा धन है। अगर कहीं ये टूटा तो उसके बाद क्या होगा वो तुम जानो। और इतना ही नहीं, उच्चैः कुलञ्चात्मनः, अपने खानदान की प्रतिष्ठा भी देख ले। हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमारी अगर थोड़ी बेइज्जती हो ही जाएगी तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम संजम धन तो हैं ही। लेकिन तेरा जो कुलपुरवंशी इतना बड़ा वंश है, उस वंश का क्या होगा ये तू जान ले। रही बात गलती की, तो गलती मेरी बहन ने जितनी की है उतनी ही गलती तुमने भी की है। जहाँ तक इसकी गलती तो माफ़ी के लायक है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाली सामान्य लड़की है, तू तो हस्तिनापुर का राजा है। तेरी गलती ज़्यादा है, इसलिए होश में आ जा। अब देख लीजिए कि केवल श्लोक कालिदास के वही हैं। यह भी स्पष्ट है कि कण्व ने कहा था सारंगरव को कि उसको जाके सुनाना, लेकिन जिस समय कण्व इस श्लोक को बोल रहे हैं उस समय इसका ध्वनि लगा लीजिए, और जिस परिस्थिति में वो सारंगरव फंसता है, उस परिस्थिति में जब एक भाई अपना स्टेटमेंट देगा
तो उस स्टेटमेंट की ध्वनि निकाल लीजिए और दोनों में देख लीजिए कि कितना फर्क आता है। यह है वक्रोक्ति का, यह है काकु ध्वनि का कमाल। जो काकु ध्वनि में कौन शब्द कहां कैसे बोला जाएगा और वो कितना चमत्कार करेगा, वो चमत्कारिता जब चित्त को आह्लादित करती है तो वो इसका कमाल होता है। ये वक्रोक्ति का कमाल है। वक्रोक्ति में तीन हो गए कि एक तो सभंग श्लेष के बल पर वक्रोक्ति होगी, एक अभंग श्लेष के बल पर वक्रोक्ति होगी, और एक ध्वनि के बल पर बोलने की जो हमारी कला है, हम जो बोलते हैं उस बोलने की कला पर, बोलने के विकार पर किस वर्ण में कितना दबाव दिया जाए तो यह कितना कमाल करेगा। इस बल पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, अर्थ का अर्थांतर भी हो सकता है। इसके बल पर जो चमत्कार पैदा होगा वो चमत्कार हमारे हृदय को आह्लादित करेगा और वो काव्यत्व लाएगा। इस प्रकार ये वक्रोक्ति नामक जो पहला अलंकार है, वो पहला अलंकार आचार्य मम्मट ने इस प्रकार यहाँ पर उद्धृत किए हैं। आगे दूसरा अलंकार आएगा अनुप्रास। चूँकि उसको आज शुरू कर दूं तो विषय लंबा हो जाएगा, 2 दिन में बढ़ जाएगा, इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ये केवल अलंकार की परिभाषा और वक्रोक्ति अलंकार का विवेचन आज हुआ। कल हम अनुप्रास अलंकार के साथ या उससे जितने आगे जा पाएंगे उतने अलंकारों के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक सादरम अभिनंदित है, सादरम अभिवंदनम समेशा।